हेलो, माई सेल्फ ए के। और आज हम क्लास 10th मैथ्स एन सी आर टी 2023-24 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 2 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें बताना है कि रूट 5 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है ना, या फिर हम यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट 5 इज रेशनल। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 रेशनल है। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। अब रूट 5 रेशनल नंबर है तो वो फ्रैक्शन में भी होगा, क्योंकि हमने रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देन दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल, हेंस हम ये भी कह सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर co-prime, co-primes and b नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है मीनिंग इसकी? अच्छा, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे जनरली अपन प्राइम क्या जानते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, जिन जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं? 2, सिंपली हम कह सकते हैं 3 एंड 6 एंड 25। 6 और 25 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर है, यानी ये आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम है। ऐसे ही नंबर्स को अपन क्या कहते हैं? को प्राइम। इनके फैक्टर्स कभी भी एक दूसरे से नहीं कटते हैं, जैसे 6 के फैक्टर 2 × 3 एंड 5 के फैक्टर 5 × 5, ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ऐसे ही नंबर्स को अपन क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? को प्राइम है, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, b को रूट 5 की तरफ ले जाएंगे, यानी b रूट 5 इज इक्वल टू a। अपन क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? b रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पास हमें क्या मालूम पड़ता है? अच्छा, एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई नंबर, सपोज करो 2 का स्क्वायर यदि 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, पॉसिबल भी है। 2 का स्क्वायर यानी 4 यदि 100 को डिवाइड करता है, सिंपली कहो कि जो 4 है वो 100 को डिवाइड करता है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है यानी 2, वो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर देगा, है ना, यानी 10 को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पास भी वही चीज़ हो रही है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आती है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, दोनों चीज़ें इक्वल है, मतलब 5, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 × 5, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है ना। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 10 होगा, या तभी तो यहाँ पे 5 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर, मतलब ये जो फैक्टर है 5, वो 10 को डिवाइड कर देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। क्लियर है बात? यदि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं यानी ए भी, ये 5 भी इससे डिविजिबल है। और ये क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है जो कि कहती है क्या, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। यदि पी स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट यानी पी है वो भी ए से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारा इक्वेशन 1 है ये ए वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में अपन ए को हटाएंगे और क्या ऐड कर देंगे, 5c ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, b√5 इज इक्वल टू 5c। ठीक। देयरफॉर अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, b√5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। सिंपली b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5 c स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे देखने पे क्या मालूम पड़ रहा है कि b स्क्वायर सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे हमें ये देखने पे मालूम पड़ रहा है कि जो b स्क्वायर है वो c स्क्वायर से 5 से डिविजिबल है ना, तभी तो उसका फैक्टर एक 5 है। तो हम ये कह सकते हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, वही सेम थ्योरम की वजह से, डिविजिबल बाय 5। तो b भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और यदि b भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 a and b have at least one common factor 5, but this contradict our the fact that a and b are co-prime। अपन अब इसके आगे थोड़ा सा पोर्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arises due to our wrong assumption that √5 is rational, hence √5 is irrational। अच्छा, ये मैंने जो कहानी लिखी है वो ये है कि यहाँ पे b भी 5 से डिविजिबल हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पे हमने इस थ्योरम के पहले हमने यहाँ पे क्या कहा था कि a भी 5 से डिविजिबल है, और दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हो गए, a भी और b भी। जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था टॉप में
कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन पूरा सॉल्व करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि ए और बी का एक एटलीस्ट एक तो कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है, 5। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारी उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ए और बी को प्राइम है। और यदि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करता होगा? तो ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हमने गलत माना है कि √5 रेशनल नंबर है। एक्चुअल में √5 इरेशनल है। बस, दैट्स ऑल। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू। और भी आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।